लोकांना त्या काय फाईल्स काय पाहायला मिळत नाहीत. पण मुख्यमंत्री ते फाईल पावतात म्हणून त्याने दुजोरा दिला असेल. आपण लोकसभेत साहेब फार प्रचारासाठी बाहेर नाही पडलात. फक्त विदर्भामध्ये एखादी हे झाली होती सभा. आता विधानसभेत आपण महाराष्ट्र दौरा करून विविध ठिकाणी सभा घेणार. असं आहे, मला जिथे बोलवतील तिथे मी जाईन. और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं. कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना है. एक विचित्र गठबंधन है महायुति. बीजेपी के नेता शिंदे के ग्रुप में उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं और एनसीपी के कोटे में जो सीट मिला है उस पर भी बीजेपी लड़ रहे हैं. ताकि बीजेपी ही लड़ रही चुनाव, उनका महायुति खत्म हो चुका है. महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है. केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से. लेकिन महाविकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है. हमने शिवसेना को भी और एनसीपी को भी, छोटे छोटे पार्टियों को भी जितना हो सकते हैं उतना उनका प्रातिनिधित्व किया है. We have given equal treatment for all the political parties who are involved in the Mahavikas Aghadi. But in Mahayuti, BJP has swollen. They had swollen all seats of NCP as well as Shiva Sena, Shinde. So this is a clear message that BJP wanted to kill their alliances, allied partners. महायुति में बीजेपी ऐसे होते तो 180 सीट में लड़ रहे हैं, 180-200 सीट में लड़ रहे हैं. वो एक कभी हम लोग जनता के बीच में ऐसा करना ठीक है, आप देख लीजिए. So there is lot of differences in Mahayuti, but महाविकास आघाड़ी एक साथ है. हमारे कोई मतभेद नहीं. कोई भी हमारे इस चुनाव में कोई बागी लड़े तो आज और कल से सारे बागी लोग विड्रॉ करने का व्यवस्था की है. हमने किसी को भी बी फॉर्म नहीं दिया है. जिसको कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने अनाउंस किया है, केवल हमको ए फॉर्म बी फॉर्म दिया है. सो मेरा रिक्वेस्ट है कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जो हाला कमान जो लिस्ट पब्लिश किया है, जो उम्मीदवार हैं उनके लिए काम करना चाहिए. जो भी नामांकन पत्र उसके बिना दिया है उनको विड्रॉ करना चाहिए. नो फ्रेंडली फाइट, नो फ्रेंडली फाइट इन महाविकास आघाड़ी. महाविकास आघाड़ी में फ्रेंडली फाइट नहीं होते हैं. हम लोग एक साथ काम करते हैं. कहाँ भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है वो पीसीसी अध्यक्ष नाना गावंडे, सीएलपी लीडर नाना पटोले और सीएलपी लीडर बारासाहेब तोराट, नेता विपक्षी दल विजय वडेट्टीवार और मुंबई के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और तमाम नेता लोग बैठ के उनके लिए सुलझाने का काम कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी से हमारा चर्चा चल रहे है. हमने आरिफ नसीम खान को इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे CWC मेंबर वो समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क में है. 4 तारीख के पहले वो समस्या को हल करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हमारे मकसद हैं महाविकास आघाड़ी का नया सरकार महाराष्ट्र में बनाना है. इसलिए हम लोग एक होकर काम कर रहे हैं. जनता ये चाहते हैं. लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के जनता ये स्पष्ट किया है कि ये शिंदे सरकार निगम्मा सरकार है. सरकार उन्होंने जितना करप्शन किया है उसके खिलाफ हमको आगे आना है. ये लोग तय किया है. आप लोग जानते हैं किसानों की सुसाइड, आत्महत्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ. बेरोजगारी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है. अंडर डेवलपमेंट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ है.
ये शिंदे सरकार के द्वारा जो लूट हुआ है, महाराष्ट्र के यश चक्र का जो लूट हुआ है, इसको बदला लेने के लिए लोग तैयार हैं। उन्होंने लाडली बहन का योजना की, लेकिन उन्होंने अभी बंद है। कैसे बंद है? चुनाव आयोग के द्वारा बंद कर दिया है। इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके ट्रेजरी में पैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको बंद कर दिया है। हमारे महाराष्ट्र का महिलाओं को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये सब छूट था, चुनाव के लिए था। और महायुति के नेता लोग चुनाव डिक्लेरेशन के पहले बहुत सारे डिसीजंस किया कैबिनेट में, एक भी डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हो सकते हैं। एक भी डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं किया है। ये चुनाव के लिए है, लोगों को भड़काने का काम है, लोगों को समझ के आए। इसलिए मैं आपके द्वारा महाराष्ट्र के जनता से ये अपील करता हूं, महा विकास आघाड़ी डिसिप्लिन के साथ चुनाव लड़ रहे, जनता के आकांक्षा और प्रतीक्षाओं को, सपनों को साकार करने के लिए हमको वोट देना चाहिए और हमको आशीर्वाद देना चाहिए। मैं अभी एक